ओम नमः चंडिकाय नमः। नवाध्याय निसंबद्ध ध्यान में अर्धनारीश्वर सी विरति निरंतर शरण लेती हूँ। मुष्टा बंधुत पुष्प और सुवर्ण के समान रत्नपीठ मिश्रित है। मैं अपनी भुजाओं में सुंदर अस्माला पास अंकुश और व्रत मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है, तब वह 3 नेत्रों से शोभित है। ओम नमः चंडिकाय नमः। राजा ने कहा, भगवान आपने रत्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चैत्याद्भुत महात्मा मुझे बताया। अब रत्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए सुम ने जो कर्म किया उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रत्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर सुम निशुम के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना मारी जाती रही। निशुम अमरस में बढ़ता देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसकी आगे और पीछे पास वाले बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी सुम तो अपनी सेना के साथ महागणों से युद्ध करने के क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ सुम और निशुम्भ घोर संग्राम चल गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर बस्ती कर रहे थे। उन दोनों से चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। शस्त्र समूह की वर्षा डालते उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुम की तलवार, तीती तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मत्स्य पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने में देवी ने सुप्रभ नामक वहां से निशुम की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी ढाल तो भी, जिसमें 8 चांद जले थे, खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाए, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके टुकड़े कर दिए। अब निशुम क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप पाने पर उसे भी मुट्ठी से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने जला धुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, किंतु वह भी देवी के शूल से कट्टा भस्म हो गई। दैत्यराज निशुम फलसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम के धराशायी हो जाने पर सुम को बड़ा क्रोध हुआ और अम्बिकाबाद करने की व्यागी बड़ा। रथ में बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से संपूर्ण आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते रहे देवी ने शंख बजाया और धनुष पर अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपनी घंटे शब्द से जो समझ दैत्य समूह तेज नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। करंता सिंह ने भी अपनी ढाल से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गरजाल का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के साथ अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु सुम को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने सुम को लक्षित कर देखा, वो दुरात्मन खड़ा है। तब आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। सुम ने वहाँ आकर ज्वालाओं से अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में प्रवतिष्मान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूक से दूर हटा दिया। उस समय सुम के सिंहासन से 3 लोग गूंज उठे। राजन उसकी पति ध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों जीत लिए। समुद्र के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों को सुम ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब वे क्रोध में भरी हुई चंडिका ने सुम को शूल से मारा। उससे आधार से मूर्छित होता वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चतुर से प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्दम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती गुलडा ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके चतुर तथा बाणों को काट दिया। देखकर निशुम और दैत्य सेना चंडिका का भरण करने के हाथ में डला ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते देख चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को सीधी काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया
देवताओं को पीड़ा देने वाले सम को शूल हाथ में लिए जाते थे। चंडिका ने वेद से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विघ्न हो जाने पर उसकी छाती से दूसरा महाबली पराक्रमी महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर थर देवी हंस पड़ी और थलट से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तरंदर सिंह अपनी डालों से असुरों गर्दन कुचल खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली अर्थात सुदूत ने भी अन्य दैत्यों ने भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विलीन होकर तितने महारथी नष्ट हो रहे। ब्रह्माई के मंद पूज जल से निश्चय होकर तितने भाग खड़े हुए। तितने ही दैत्य माहेश्वरी त्रिशूल सिन्मिन होकर धराशायी हो गए। महाराज के थूटन के आधार से तितनों का चुंबल निकल गया। वैश्वी ने अपने चक्र से जानवर टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे बरस से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ हसुल नष्ट हो रहे, कुछ महायुद्ध से बाटे तारा कितने काले शिवदूती और सिंह ग्रास मंग गए। ओम नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः ओम